समझकर आपने कार्य किया तो आप इस दुनिया में रहकर घर परिवार में रहते हुए एक महामानव बन सकते हैं। सत्संगत इसके बाद फिर हम सत्य के साथ में आने जाने शुरू लग गए। सत्संगत तो सत्संगत एक एक पैसे के लिए हम तबाह रहते थे सत्संगत, क्योंकि बहुत दुखी थे सत्संगत, पूरा परिवार दुखी था सत्संगत। मेरे बाप दादाओं से हम भूखे मरते रहे सत्संगत, खेती बाड़ी थी तब भी हम भूखे मरते रहे सत्संगत। हमारे इन दिनों में हम मोल या कर्जा लेके गल्ला निकलवाते थे बेड़ा से भाई, तब हमारे घर में पूर्ति होती थी खाने की सत्संगत। ऐसे ही चलते रहे सत्संगत, परेशान भाषा में बोलो यार, जरा आपकी जुबान लड़खड़ा रही है और साफ भाषा में बोलेंगे। ये समय जो चल रहा है माह का फरवरी महावर्षिता, माघ भी कहते हैं माह का महीना। इस महीने में आप के परिवार के घर में खाने को दाना नहीं होता था तो आप कर्जा लेकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अब आगे क्या हुआ? 1 कुंटल का 1.5 कुंटल दिया जाता, जैसे अब ले लेते थे तो चैत में जब आता है जब 1 कुंटल का 1.5 कुंटल दिया जाता है। ऐसे गांव देहात में रहते हो, साफ बोलो यार, सीधी बात कहो। इस समय हमने अगर आपने 1 कुंटल लिया किसी से कर्जा ड्योड़ा, 1 कुंटल का फसल आने पर चैत्र का माह बताया उन्होंने, जब अनाज घर में आ जाता था तो 1 कुंटल का 1.5 कुंटल चुकाना पड़ता था। ये अनाज की बात समझो। आप लोग बैठिए, खड़े रहोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, आसन ग्रहण कर लो। ये नारायण साकार हरि परमात्मा का महायज्ञ है और महायज्ञ को किस तरीका से अंगीकार किया जाता है ये समझने का प्रयास करो। ये मेला में आप नहीं आए हैं, नुमाइश में आपका आना नहीं हुआ है, किसी की ब्याह शादी में आप नहीं आए हैं। अगर आप आए हैं नारायण साकार हरि परमात्मा के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपका आगमन हुआ है। उपस्थित समस्त महापुरुषों को समझना चाहिए, एक सांस भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। क्यों? सांस सांस में हरि भजो, वृथा सांस मत खोए, न जाने जा सांस का आपन होए न। तमाम हर कोई जानता है कि अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है। जब भरोसा नहीं है तो आपको अवगत कराया जाता है, जानकारी दी जाती है, सद्ज्ञान दिया गया है कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। स्पष्ट इशारा हो जाता है और फांसी को इशारा हो जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसलिए आपके सम्मुख सत्य ही सत्य जो हो, जिन्हें सनातन कहते हैं, परमात्मा नारायण हरि पहले भी थे, आज भी है और प्रलय होने के बाद भी रहते हैं। ये सनातन है, यही हकीकत है। स्पष्ट कहा गया है मानव धर्म सत्यता है और अटकने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। भक्ति करनी पड़ेगी, बिना भक्ति के ब्रह्मांड में किसी जीव का आत्म कल्याण हो ही नहीं सकता। सत्संगत उसके बाद ऐसे ही लिया करते थे हम, हमारी पूर्ति नहीं होती थी सत्संगत।
जब से सत्य का साथ किया साथ संगत, फिर सत्य के साथ में लग गए साथ संगत। बहुत बुरी हालत थी पूरे परिवार की, बेमनुष्यता थी, आपस में लड़ाई झगड़ा होता था साथ संगत, भाइयों में, पिताजी से, माताजी से, बहुत बुरी। हृदय परिवर्तन कर दिया मेरे प्रीतम ने, मेरे नारायण सागर हरि परमात्मा ने। साथ संगत इन्होंने, आज हम तीन भाइयों तीनों एकजुट बन के रहते साथ संगत, जो आपस में लड़ा करते थे साथ संगत, ऐसा पूरे ब्रह्मांड में कोई कर नहीं सकता है साथ संगत। ऐसे प्रेम से रहते, पूरा परिवार एक जगह रहता है साथ संगत, आज एक दूसरे की बात मानते साथ संगत, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता है साथ संगत। 2016 में साथ संगत, जहाँ इन्होंने श्रीमान जी ने भाइयों की बात कही, त्रेता युग में पलट कर देखो, रामायण जी का अध्ययन करो और रामायण जी के द्वारा संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में क्या क्या लेख लिखा है, उसके मुताबिक जहां चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के 4 सुपुत्र थे, राम जी का नाम आता है, भरत जी का नाम आता है, लक्ष्मण जी का नाम आता है, शत्रुघ्न का नाम आता है। जो भी स्थिति रही, जो कुछ भी हुआ, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्मगत ताले न चली। सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत्ति पड़ी, कर्मगत ताले न चली। स्पष्ट है। इस चीज के अनुसार देखें, जो अभी आपने कहा कि हम 3 भाई हैं, तीनों मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की बात सुनते हैं, मानते हैं। जो भी रहा हो, दशरथ जी की मृत्यु का जिक्र आता है, बहुत लंबी कहानी है। जहां बात भाइयों की आती है, चारों भाई एक सूत्र में रहे, चारों भाइयों में कोई विभाजन नहीं हुआ। आज की जो समय काल परिस्थितियां हैं, आज की स्थिति को वहां भी आप देखिए, धन के कारण, जमीन के कारण, जो भी दुनियावी कारण है, उनके तहत भाई भाइयों में दंगा फसाद होते रहते हैं, मर्डर भी हो जाते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं। जिन्हें माता पिता कहते हैं धन दौलत के लिए, उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। समझो और समझने का प्रयास करो। समझना तो पड़ेगा, समझेंगे नहीं तो बात बनने वाली नहीं। अब से कई दिन पहले हमारी मौजूदगी दौसा शहर में थी, मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन। जिन्होंने आयोजन कराया, उन्होंने जहां रखा, परमिशन पे सब प्रशासन परमिशन अनुसार